मऊगंज जिले से आई ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं, जहां आसमान से बरसी बारिश ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। नई गढ़ी तहसील के मिसिरा कोठार गांव का दृश्य देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। खेतों में फैली पानी की लहरें, गिरे हुए पौधे और बीच खेत में सिर पकड़कर रोता एक किसान। यह नजारा सिर्फ एक व्यक्ति की बेबसी नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों की कहानी है जो अपनी मेहनत पर मौसम की बेरहमी का कहर झेल रहे हैं। मिसिरा कोठार के रहने वाले किसान राम निरंजन पांडे की लगभग 4.5 एकड़ धान की फसल अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेत में घुटनों तक पानी भर गया और देखते ही देखते उनकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में राम निरंजन पांडे अपने खेत के बीच खड़े होकर रोते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस फसल में अपनी पूरी पूंजी झोंक दी थी। खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी सब कुछ कर्ज लेकर किया था, लेकिन अब ना फसल बची ना उम्मीद। किसान ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी राहत नहीं मिली तो गांव के कई किसान आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। राम निरंजन ने बताया कि उन्होंने फसल बीमा का फॉर्म भी भरा था, लेकिन अब तक कोई सर्वे अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। गांव के अन्य किसानों का भी कहना है कि बारिश इतनी तेज और अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई खेतों में कटाई के लिए तैयार धान की बालियां पूरी तरह गिर गईं, जिससे अब उन फसलों को उठाना या सुखाना नामुमकिन हो गया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन अगर जल्द ही सर्वे नहीं करता और राहत राशि जारी नहीं करता तो गांव की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। मऊगंज जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल वीडियो के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय राजस्व अधिकारी गांव का दौरा कर नुकसान का आकलन करने की तैयारी में है। हालांकि किसानों का कहना है कि हर बार यही होता है, जब नुकसान होता है तो अधिकारी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर फाइलें अलमारी में दब जाती हैं। लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा खराब है। मिसिरा कोठार के राम निरंजन पांडे की यह कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि उन तमाम मेहनतकश लोगों की है जिनके लिए खेत ही जीवन है, और जब वही खेत बर्बाद हो जाए तो जिंदगी मानो थम सी जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस बार समय रहते किसानों की पुकार सुनेगा? क्या राम निरंजन जैसे किसानों को उनका हक मिलेगा, या फिर ये आवाज भी सरकारी दीवारों के बीच गुम हो जाएगी? क्या नाम है आपका? राम निरंजन पांडे। आप रो रहे हैं खेत में। सब पूंजी ऋण काट के बोए रहे सरकार अन्नदाता, कुछ नहीं बचा। कब कलेक्टर के लगे जाई तो काहे में जाई, कुछ नहीं आए मरे और बहुला सब चला गया। आपकी धान की फसल कितने एकड़ में थी? सब 4.5 एकड़ में लगाए रहे। ऋण काट मजूरल के देल, बीज बोए, जोताई बुआई देल, सब डूबी का हमारे सब नष्ट हो गया। पूरा नष्ट है। अब सरकार अपना तो देखता यार, सामने समय के सामने देखा कैसे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? या मिसिरा कोठार के राम निरंजन पांडे हमारा नाम है। मिसिरा कोठार हमारा गाँव है। मान ले कि अब के लगे जाई मोदी सरकार तो कहाँ हमरे लगे मऊगंज जाके पैसा लिया कलेक्टर साहब के लगे, हम कहा कर सकी थे। अब अपना पति जैसे के दैवी धर्मी धर्मात्मा मिल जाए, कुछ मदद सहारा करवा दे तो अलग बात है। भगवान की कृपा या अपना की कृपा, कुछ नहीं जाए। आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब अपना भगवान कृपा कर दे तो हमारा लड़का जी जाते। काल उम्र का तो घरे में नहीं बचा कुछ, यही के माथे फो चल रहा था। का मांगे अपना के मुख्यमंत्री महोदय से? हमारे पेट के लिए प्रबंध की जाए साल भर का। अब साल भर मेरे कहाँ से खेती हुई, मान ले बहुत परेशान है। सरकार कुछ कृपा करा दे। नहीं कलेक्टर साहब के लगे हमें इनका लग चली, हमारे लगे पैसा नाम नहीं था। चलिए अपना की आवाज हम कलेक्टर साहब तक पहुंचाओ, अपना रोई ना। ठीक है प्रभु, अपना कृपा कर दे, चलो भगवान उनके आए। आपन नाव, गांव, तहसील बता दीजिए एक बार। हमारे गांव का नाम है मिसिरा कोठार और नाम है राम निरंजन पांडे, जिला है मऊगंज, तहसील नई गढ़ी, थाना नई गढ़ी।